सो वेलकम टू दिस वीडियो एंड इन दिस वीडियो हम लोग यह देखने वाले हैं कि कैसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स है एलिमिनेशन के खासकर वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी सी दैट अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड साइदरी रेंजेस, तो इस तरह के क्वेश्चन में वो क्या करता है कि आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स देगा और वहां पर जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे वहां पर वो इंटरचेंज कर देगा यूपीएससी। ये एक ट्रिक है। अब देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है इसमें यह बोल रहा है कि अमरकंटक हिल्स जो है वो विंध्या और साइदरी रेंजेस के बीच में है। लेकिन आप देखोगे तो अमरकंटक जो हिल है वो विंध्या और सतपुरा रेंज के बीच में है। अब सतपुरा उसने क्या किया, जो सतपुरा यहाँ पे होना चाहिए था उसने उस सतपुरा को सेकेंड स्टेटमेंट में डाल दिया है। तो इसको कहते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ फैक्ट्स इन स्टेटमेंट्स, यानी दो स्टेटमेंट्स रहेगा, दोनों स्टेटमेंट वो इंटरचेंज कर देगा फैक्ट्स को। और यूपीएससी ये बहुत ज्यादा करता है, तो यह चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से अगर आपको ये ट्रिक पता है तो इवन आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो तो ये ट्रिक्स आप लगा सकते हो। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रिक्स आपका तब भी मदद करेगी जब आपको नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए कि अमरकंटक प्लेटू कहाँ पर है, नर्मदा रिवर कहाँ पे, एटलीस्ट यू शुड हैव सम बेसिक नॉलेज। तभी ये लॉजिकल गेसिंग वाले ट्रिक्स में बता रहा हूँ, हवा में तीर चलाने वाले ट्रिक्स में नहीं बता रहा हूँ। और जो पैटर्न है, जितने मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं उसके अनुसार जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, अब तो मैं फैकल्टी हूँ तो उस बेसिस पर जो अंडरस्टैंडिंग हुआ है ना मेरा इस एग्जाम को लेकर, तब मैं समझ रहा हूँ कि कहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। और यह वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो ज़रूर से आप ट्रिक्स सॉल्व करके जाएंगे। और कट ऑफ से अगर आप रह जाते हैं, क्लियर नहीं हो पाता है प्रीलिम्स, तो होपफुली आप क्लियर कर भी लोगे इस बार का प्रीलिम्स। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा यह वीडियो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है वो वीडियोस भी देख के जाएगा। ये वीडियोस देख कर जाने के बाद बहुत लोगों का प्रीलिम्स क्लियर भी हुआ था। तो ऊपर जो लिंक आई बटन पे फ्लैश हो रहा है, लास्ट ईयर के वीडियोस है, देखिएगा जरूर पीवाईक्यूज के। आइए देखते हैं 2022 का क्वेश्चन। इससे पहले हमने 2023 का देखा था। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है मैं टाइप्स वाइज बताते जा रहा हूँ। पहला क्या था जहाँ पे वो इंटरचेंज कर रहा था, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है यूपीएससी। यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट के साथ वो खेलता है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि संगम लिटरेचर में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू संगम लिटरेचर। आपको भी पता है कि संगम लिटरेचर साउथ में ही हुआ था। और जहां पर ये देखिए, पढ़िए, संगम पोएम्स आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस। अब देखिए, डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, यानी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। इसको गौर करिएगा, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। सेकेंड देखिए, द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स। ये जो स्टेटमेंट है ना, यह एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट की तरह है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि हाँ ठीक बात है, वर्ना सिस्टम तो था ही और एग्जिस्ट तो करता ही है लेटर वैदिक से। अब आपको क्रोनोलॉजी पता है, यही चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बेसिक पता है क्रोनोलॉजी तो आपको पता है कि वर्ना सिस्टम तो आ चुका था। तो ऑब्वियस सा बात है, सोशल क्लासिफिकेशन तो पता ही होगा लोगों को। तो ये प्रोग्रेसिव है, इसको अलग रखते हैं। अब देखिए, संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू बैरियर। ऐसा तो हो ही नहीं सकता अगर आपने पढ़ा भी होगा तो। और नो रेफरेंस, अगेन इट इज टॉकिंग ऑफ एक्सट्रीम। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिकल फोर्सेज एंड इरेशनल। अब देखिए, मैजिकल फोर्सेज को इरेशनल, नॉन साइंटिफिक, नॉन प्रैग्मेटिक बता रहा है। तो ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है, यह स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है और यह स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है। तो यह सेकेंड टाइप है जिसमें रिमूव द एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स। ये काफी हद तक काम कर जाता है ये ट्रिक। कभी कभी नहीं भी करता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमेशा काम करेगा, लेकिन अगर प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट के साथ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है तो गो विद दिस, मेरा कहना यही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह क्वेश्चन आया था जिसमें ऑपरेशंस टेकन बाय आर्मी बाय लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज पूछा था। इसमें से कौन ऑपरेशंस है, यह मैंने इसलिए डाला है कि इस तरह का क्वेश्चन इस बार भी आने के चांसेस है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर हुआ है लेटेस्ट, एंड यू नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहलगाम अटैक जो हुआ, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उस पे आ सकता है। और देखिए, जो भी ऑपरेशन रिसेंट होता है उस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो यह स्लाइड डालने का यह मतलब है कि जरूर से उन ऑपरेशंस को पढ़ लीजिएगा। संकल्प, सद्भावना, सिंदूर, मैत्री, और इवन जो बाइलेटरल एक्सरसाइज है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स बताए हैं करंट अफेयर्स के, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ तो आएगा ही इसमें। नेक्स्ट देखिए, द क्वांटिटी, टाइप 3 आइए, द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन लास्ट 5 ईयर। अब ये इकोनॉमिक सर्वे से उठा के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा है। इसमें वो क्या बोल रहा है कि जो
क्वांटिटी है हमारे पास, खासकर इंपोर्टेड एडिबल ऑयल की, वो मोर देन है डोमेस्टिक प्रोडक्शन की। चलिए ये मान के चलते हैं, अभी हमें पता नहीं किस ईयर का क्वेश्चन है ये, पता नहीं। गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल इंपोर्टेड एडिबल ऑयल। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, टाइप कॉमन सेंस। आप खुद सोचिए कि गवर्नमेंट अगर किसी चीज को इंपोर्ट कर रही है तो उस पर कस्टम ड्यूटी कैसे नहीं लगाएगी? किसी और देश से वो चीज ला रही है तो ऑब्वियस उसको महंगा उसे तो करना ही पड़ेगा। तो कैसे ये सेकंड स्टेटमेंट लॉजिकल स्टेटमेंट है? वरना हमारा जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उन चीजों का तो कोई महत्व ही नहीं रह पाएगा। समझ रहे हैं? तो सेकंड आप डिस्कार्ड कर सकते थे और इसका आंसर वन है। और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं इकोनॉमिक्स में, साइंस एंड टेक में, जहां पर वो आपसे लॉजिक पूछता है, कॉमन सेंस की बात करता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए ये टाइप, ये देखिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर द प्रोविजंस ऑफ विच। तो ये जनरली इकोनॉमिक्स में इस तरह के टाइप के ट्रिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं। तो रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो मैगजीन जिससे भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें देख लीजिएगा, यह बॉडीज खासकर आईएमएफ इस बार भी न्यूज में है इंडिया पाक वार को लेकर। तो इन चीजों को देख के जाइएगा, ये ट्रिक्स को। ये बॉडीज कुछ ना कुछ मदद करने के लिए लोन्स देती है। श्रीलंका को लोन दिया था, इसलिए 2023 में यह क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। और इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए कि ट्रिक आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी बॉडी लोन देती है। देखिए रैपिड फाइनेंसिंग, आपको कॉमन सेंस से क्रेडिट फैसिलिटी, क्रेडिट करना यानी किसी को पैसा देना, तो ये कौन करेगा? बैंक तो सभी इसमें एग्जांपल दे रखा है, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा। ट्रिक आपका तभी काम करेगा जब आप करंट अफेयर्स से पढ़ के जाओगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, अब इस तरह के क्वेश्चन अगर वो पूछता है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, कोई भी वो अगर मिशन पूछता है, खासकर गवर्नमेंट स्कीम्स पूछता है, तो यूपीएससी की वो आदत है कि उसकी जो मिनिस्ट्री होगी ना वो गलत देगा। ये देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं आता है। तो ऐसे ही आप इन क्वेश्चंस में जिसमें भी मिनिस्ट्री लिस्टेड है ना, उन क्वेश्चंस को आप इजिली वे पर डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जैसे ही आप निकालेंगे ना, आपका बचेगा दो ऑप्शंस, तो एटलीस्ट 50-50 में तो आप आ ही जाएंगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा चीजें अपने हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से देखना पड़ेगा। मैं किसी चैनल की तरफ हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, जहां तक पॉसिबल है वहीं तक आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। चलिए कोशिश करते हैं और ट्रिक लगाने की। इट अमोंग अदर थिंग्स ऑल्सो इम्पोर्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स। तो ये सही बात है ना, कौशल विकास है यानी स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहा है, तो क्यों नहीं ये डिजिटल लिटरेसी बढ़ाएगा, क्यों नहीं सॉफ्ट स्किल बढ़ाएगा? फिर से ये प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट है तो ये भी सही हो जाएगा। इट एम्स टू अलाइन द competencies ऑफ अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। अब देखिए फिर से नेशनल स्किल के बारे में, और ये तो स्किल योजना ही है ना, कभी कभी हिंदी वाला भी पढ़ लेना चाहिए जो हिंदी में लिखा रहता है। तो 2 एंड 3 दोनों प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट, और पहला मिनिस्ट्री वाला अक्सर गलत होता है। आइए नेक्स्ट। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछता है यूपीएससी जिसमें 6-7 ऑप्शन दे देता है, एक बार सोलर फ्लेयर भी पूछा था जिसमें 6-7 ऑप्शन दिया था, और सॉरी उसमें वह बोल रहा था कि इनमें से कौन चीजें सोलर फ्लेयर से नहीं हो सकती। आपको याद होगा 2023 या 22 में पूछा था, जिसमें सुनामी कभी नहीं आ सकता है सोलर फ्लेयर से। तो जस्ट सुनामी को आप अगर एलिमिनेट करते तो आपको ऑप्शन मिल जाता। तो वैसे ही अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछता है ना, तो इसमें एक ऑप्शन को आपको एलिमिनेट करना है। अब देखिए कॉफी पे एमएसपी क्यों देगा भाई सरकार? कॉफी तो एक बेवरेज है, इससे थोड़ी पेट भरता है भाई, राइस और व्हीट थोड़ी ही है, या फिर कोई मेजर क्रॉप थोड़ी है जिससे पेट भरेगा, जिसपे एमएसपी मिलने लगेगा। कॉफी को एलिमिनेट करिए, थर्ड, जहां जहां थर्ड ऑप्शन है आप आंसर पे आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जितना ही ज्यादा स्टेटमेंट्स या ऑप्शंस रहेंगे उतना ही इजी वो क्वेश्चन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, जस्ट आपको कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा एमएसपी का नॉलेज लगाना है, और अब चीजों पे पहुंच जाइए। नेक्स्ट देखिए, ये 2019 में पूछा था, ये 2020 में पूछा है। अब यहाँ पे क्या किया है कि अक्सर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए थे जिसमें आपको बताया था कि पीवाईक्यूज के थीम्स रिपीट होते हैं, और एक वीडियो में लाऊंगा अभी 1-2 दिन में जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिपीट होते हैं। और ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया भी है, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स रिपीट होते हैं। ऊपर जो आई बटन पे फ्लैश हो रहा है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने पूछा था ब्लू फिल्ड महासीर, ये एक मछली होती है, हमेशा न्यूज में रहती है। और इसने 2022 में फिर से वो पूछा है गोल्डन महसीर, इनमें से कौन बर्ड नहीं है? तो यही जो मछली है वो बर्ड नहीं है। तो ये स्लाइड मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि रिपीट होता है। तो होपफुली ट्रिक्स के साथ साथ आप इस चीज को भी समझिए।
विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर वो पूछ रहा है ना, अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगेगा मैं आपको बताता हूँ। मोनाजाइट इज अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन इंटायर। अब देखिए क्या इंटायर, ये एक स्ट्रीम है। अब जैसे ही आप थर्ड निकालिएगा ना, इंटायर, ये देखिए एक्सट्रीम वाला है, तो 1 2 4 के साथ आप आंसर पे चले जाएंगे। ये ऐसा कैसे होगा कि मोनाजाइट अगर रेयर अर्थ एलिमेंट है और आपको थोड़ा सा भी पता है रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कंटिनेंटल सेल्फ पे वो मिलता है, जब ग्राउंड सरफेस स्टार्ट होता है और नीचे जाता है कंटिनेंटल स्लोप के जैसा, जब सडन डिक्रीज होता है स्लोप में, तो ये जो जेंटल स्लोप होता है यहीं पर ये रेयर एयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, या फिर ओशियन बेड्स पे भी। तो जनरली इसमें एक्सट्रीम से निकाल के भी आप चीजों को कर सकते हो। तो मोनाजाइट मेनली आपका केरल में पाया जाता है, इतना तो आपको पता भी होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है 2022 का। यहाँ पर इसने पूछा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended the trade monopoly of East India Company except for the trade in tea and China। ठीक है। It asserted the sovereignty of British Crown over the Indian territories. The revenues of India were now controlled by British Parliament। अब देखिए इस तरह के जो स्टेटमेंट्स है ना, फिर से वो एक्सट्रीम पे ही जा रहा है कि सब का सब ब्रिटिश पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा। जैसे ही आप 3 निकालेंगे ना, वैसे ही आपके पास बन जाएगा 1 and 2। नेक्स्ट आइए देखिए फिर से वैसा ही, मॉन्टेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1990 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट टू ऑल द वोमेन एवर। ऐसा कब हुआ है भारत में? ब्रिटिशर्स तो इसीलिए आए थे कि सभी वुमेन्स को वोट राइट नहीं मिल पाए, सोशल रिफॉर्म्स नहीं हो पाए। धीरे धीरे उन्होंने किया भी कुछ चीजें, लेकिन क्या ऐसा था कि सभी वुमेन को ही वोट दे दिया, राइट दे दिया था? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये लॉजिक सेंस वाला टाइप का है। मैं निकालूंगा वन ओनली को निकालूंगा, और ये भी अब या तो टू ओनली होगा या नाइदर होगा। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कुछ सीटें विमेन को दिया था, कुछ रिजर्व सीटें दी थी लेजिस्लेचर, तो सेकेंड ओनली आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। अब देखिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो क्या करता है, वह फिर से वही कर रहा है, खासकर हिस्ट्री के क्वेश्चंस में या फिर ज्योग्राफी के जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें वो जनरली क्या करेगा आपसे कि मान लीजिए वेस्टर्लीज को बोलेगा कि ये 30 to 60 डिग्री चलते हैं, तो उसका उल्टा लिख देगा कि 60 डिग्री से 30 डिग्री चलते हैं। और फिर से वो क्या करेगा, एक और स्टेटमेंट ट्रेड विंड्स का बनाएगा जिसमें वो बोल देगा कि ये 60 से 30 चलते हैं। तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देगा या एक स्टेटमेंट गलत कर देगा। यहाँ पे देखिए क्या किया है, लैंड असाइनमेंट्स टू जागीरदार्स वेर हेरिडिटरी। तो ये एक्चुअल में जमींदार्स वाले हेरिडिटरी होते थे, तो इस दोनों को वो आपस में ही उल्टा लपेट दिया है, तो जिससे सेकंड स्टेटमेंट गलत है। तो फिर से जो फर्स्ट टाइप मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसा ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। अब देखिए ये रिपीट है, एक बार सोहगोरा बहुत पहले पूछा था और फिर 21 में या 22 में फिर से सोहगोरा पूछा है। तो एटलीस्ट अगर आप ऑप्शंस पढ़ के जाएंगे तो ट्रिक्स पे भी जाने की नौबत नहीं पड़ती है बहुत सारे क्वेश्चन से। मेरे कहने का मतलब यह जितने भी क्वेश्चन थे मैंने लगा दिया, ये तो रिपीट हो गया, बता ही दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 2024 का क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने पूछा कि विथ रेफरेंस टू होम गार्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर आप देखेंगे तो होम गार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट में है कि नहीं। यहाँ पे पुलिस जो आता है ये आपका जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट में आता ही नहीं। तो यहाँ पर बेसिक कॉमन सेंस आपसे पूछ रहा है किसका, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से पढ़ के जाइए। इन क्वेश्चंस में आपको होम गार्ड कैसे होगा आप खुद सोचिए ना, होम गार्ड्स आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कैसे जनरली इसको रख सकते हैं। तो यही चीज आपसे कॉमन सेंस वो पूछना चाह रहा है। अब देखिए ये कुछ एविडेंसेस मैंने लगाए हैं कैसे इन तरह के क्वेश्चन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इनमें ट्रिक्स नहीं लगेंगे ज्यादा, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये ट्रिक्स आपके लगेंगे कैसे। अवदान जो है ना, आप पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो अवदानास लिखा हुआ है, ये महायान बुद्धिज्म का टेक्स्ट था। तो अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ के जाता ना, आर एस शर्मा वाली, तो उसको पता होता कि यार अवदाना तो बुद्धिज्म का है। तो ये तो मुझे पता है। और पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर जैनिज्म, जैन के पूछ रहा है। तो आपको तीसरा पता है बुद्धिज्म है, तो 3 आप निकाल देते। देख रहे हो एलिमिनेशन अभी भी लग रहा है, अभी भी ट्रिक्स काम कर रहे हैं। 2023-24 के क्वेश्चन है ये। तो आप इजीली अगर आपको 2 and 4 के बारे में नहीं भी पता है और अदर ऑप्शंस नहीं भी पता है, फिर भी आप बना के चले जाओ। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट है ये,
योगा वशिष्ठ पूछा था 2022 में, और जनरली यह था 22 से 23 में पूछा था। रिसेंटली एमसीक्यूज मैंने लिया है। यहाँ पर पूछा था कि किसके दौरान ये ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई। अब देखिए नाम नहीं पूछ रहा है ये कठिन बुक का कि किसके द्वारा पूछा गया था। अगर आप जाओगे तो क्लास 7 की एनसीईआरटी में ये बॉक्स में बनाया हुआ है कि अकबर के टाइम पे ये हुआ था। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना इस क्वेश्चन के बारे में, फिर भी आप इसमें एलिमिनेशन कैसे लगा सकते हो, ट्रिक मैं बताता हूँ। औरंगजेब एक कट्टर था, फेनेटिक था। उसके टाइम पे तो कुछ हुआ ही नहीं, वो कभी ना बुक्स के प्रति आकर्षक था ना कुछ। तो जनरल तौर पे आप देखोगे तो औरंगजेब को आप निकाल सकते हो। हुमायूं का जो टेन्योर था वो बहुत कम था, आपको पता है वो गिर के मर गया। बाकी उसकी जो मोस्ट ऑफ द टाइम था वो शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई करते हुए निकल गया। तो आपके पास दो ऑप्शंस पे तो आप रह ही सकते हो, अकबर और शाहजहां। तो मैं कह रहा हूँ इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी जहां पर आपको कुछ नहीं आता है, फिर भी आप 50-50 पे तो पहुंच ही सकते हो। और यहाँ पे भी आप कॉमन लॉजिक एग्जाम का हॉल में लगाना मुश्किल है मैं समझता हूँ, फिर भी कोशिश करिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मेरा वीडियो बनाने का मकसद वही है कि अकबर के टाइम कुछ प्रोग्रेसिव चीजें हुई थी, ट्रांसलेशन हुई थी, वो ध्यान दे रहा था इन चीजों पर, तो अकबर के साथ आप जा सकते थे। तो होपफुली आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, आने वाले 6-7 दिन में और इस तरह के वीडियोस लेके आऊंगा। प्लीज कमेंट करिएगा, अभी कुछ दिनों से वीडियोस नहीं बना पड़ा था जिसके कारण चैनल पे व्यूज कम हो गए। प्लीज कोऑपरेट करिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।